हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलीम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये टीचर और प्रिंसिपल के बीच का संबंध के बारे में। स्कूल का डेवलपमेंट, स्कूल का फ्यूचर, स्कूल प्रगति करता है कि नहीं करता है, ये चीज डिपेंड करता है कि टीचर और प्रिंसिपल के बीच का जो संबंध है वो कितना स्ट्रांग है। इस संबंध को यदि हम अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप में एक स्कूल प्रगति की तरफ जा सकता है, सफल हो सकता है। क्योंकि जब इनकी बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, जब वो बेहतर होगा तो उसका रिजल्ट जो होगा बच्चों के फ्यूचर पर दिखेगा, बच्चों के लाइफ में दिखेगा, जो चीज हमें जानना जरूरी है। आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल हो, आप स्टूडेंट हो, आप गार्जियंस हो, आप कोई भी हो, आप स्कूल से जुड़े हो किसी न किसी रूप में। हर इंसान का अभी तत्काल इस वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो उसका संबंध स्कूल से है। उसके बच्चों का फ्यूचर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जानना जरूरी है कि ये टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल के बीचों का संबंध को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि हम उस संबंध को कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। अब देखते हैं कि क्या तरीका हो सकता है, क्या टेक्निक्स हो सकता है जिसके जरिया से हम इस रिश्ता को मजबूत बनाएं। मेरे दोस्त देखिए, पहला बात हमें यह जानना जरूरी है कि स्कूल का एक कलेक्टिव गोल होता है, उसका मिशन और विजन होता है। वो कलेक्टिव गोल शेयरेबल होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को, हर स्टेक होल्डर को जो स्कूल से जुड़ा है, सबको जानना चाहिए कि इस स्कूल का मकसद क्या है, इस स्कूल का गोल क्या है। जब आप गोल जानोगे तो उसी तरह गोल को अचीव करने के लिए आपका एफर्ट्स होगा। आप चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे वहां का मैनेजमेंट का कोई भी मेंबर हो, आप कंट्रीब्यूट तब कर पाओगे, बढ़िया से मेहनत तब कर पाओगे जब आप उसका गोल जानोगे। जब कलेक्टिव गोल होगा, हम उस गोल को सब लोग जानेंगे कि हाँ, यही हमारा कलेक्टिव गोल है, यही कॉज है, इस कॉज की वजह से हम स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और एक प्रिंसिपल का ये जिम्मेवारी बनता है कि वो जो कलेक्टिव गोल है स्कूल का, वो अपने टीचर से साझा करे, उनसे शेयर करे, उनको बताए कि देखिए भाई, यही हमारे स्कूल का मकसद है। हम ये चेंज लाना चाहते हैं अपने बच्चों की लाइफ में, अपने स्कूल के जरिया से हम बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो चीज प्रिंसिपल का जिम्मेवारी है कि वो शेयर करें। जब इसको शेयर करेंगे और सबको जानकारी होगा, स्वाभाविक रूप में सब लोग बढ़िया से काम कर पाएंगे और उनका जो रिश्ता होगा मजबूत होगा, क्योंकि उनको साथ में काम करना बाध्यकारी अवस्था का निर्माण होगा। अब देखते हैं उसको, ये कलेक्टिव गोल कैसे अचीव किया जा सकता है। उसके लिए हम जाने पॉजिटिव चेंज है। ये कलेक्टिव गोल जब हम अचीव कर पाएंगे तो वहां पॉजिटिव चेंज आएगा। कहां आएगा? स्कूल के अंदर आएगा, टीचर के कैरियर में आएगा, प्रिंसिपल के मैनेजरियल लीडरशिप में आएगा और बच्चों के फ्यूचर में आएगा। पॉजिटिव चेंज आएगा। वो पॉजिटिव चेंज किससे जुड़ा होता है? गोल से जुड़ा होता है। यदि पॉजिटिव चेंज आने वाला नहीं है तो स्कूल की स्थापना करने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल का आवश्यकता ही नहीं होगा मेरे दोस्त, यदि वहां पॉजिटिव चेंज की तरफ उन्मुख हम नहीं रहेंगे तो। दूसरा क्या हो सकता है? प्रॉपर ऑपरेशन। स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल को क्या करना होगा कि जो गोल है वो साझा कर देगा, तो स्कूल का जो ऑपरेशन है, स्कूल को रन करने में उनको आसानी होगा। स्कूल बेहतर तरीका से आगे की तरफ जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ जाएगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएगा, चाहे वो बच्चों के मामला में हो या प्रिंसिपल के मामला में हो या इंटायरली पूरे स्कूल के मामला में हो। वहां पॉजिटिव गोल चेंज आएगा, प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखेगा लाइफ में, प्रिंसिपल के लाइफ में, टीचर्स के लाइफ में, विद्यार्थी के लाइफ में, सबके लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा, प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्रोलिफरेट होता जाएगा। जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन सबका होता है, सभी का ड्रीम है कि हम यदि टीचर की भूमिका में काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होना चाहिए। वो हो सकता है जब हम कलेक्टिव गोल अचीव करने की दिशा में उन्मुख होकर के काम करेंगे। प्रिंसिपल का भी गोल क्या हो सकता है? उनका भी लक्ष्य यही होगा कि हम बेहतर प्रिंसिपल बनकर के स्थापित करें, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं और इससे ज्यादा सोशल सर्विस हम कैटर कर पाएं और प्रॉफिट जनरेट कर पाएं। ये हो सकता है प्रिंसिपल का गोल। तो प्रिंसिपल वो गोल अचीव तभी कर पाएंगे जब वहां क्या होगा कि वो
सभी के साथ में वो गोल को शेयर करेंगे, क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन गोल अचीव करने में ज्यादा जरूरी होगा। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसके जरिए से हम ये दोनों बीच का संबंध को बेहतर कैसे बना सकते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ट्रस्ट का मतलब ही होता है कि आप यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास जहां नहीं है वहां कामयाबी भी नहीं कर सकता है, आएगा नहीं। जिंदगी में यदि आप कामयाब होना चाहते हो तो जिसके साथ में आप काम कर रहे हो उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, उनका ट्रस्ट जीतो और आप भी ट्रस्टवर्दी बनो। जब दोनों के बीच में ट्रस्ट होगा, चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो या टीचर हो, दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच का जो रिश्ता इतना ज्यादा करीबी रिश्ता है कि ये ट्रस्ट के बुनियाद पे खड़ा है। ये ट्रस्ट के बुनियाद को जितना हम मजबूत कर पाएंगे उतना ही दोनों लोग साथ में रह करके काम कर पाएंगे और स्कूल को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। अब इस रिश्ता को कैसे मजबूत कर सकते हैं, विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखते हैं। पहला बात है एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड करें। यहाँ इंटरडिपेंडेंट सिचुएशन है। ये स्कूल का प्रिंसिपल ही एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। अब स्कूल का प्रिंसिपल ही स्वयं अकेले कोई भी स्कूल को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उनका डिपेंडेंसी टीचर्स के ऊपर होता है, टीचर्स का डिपेंडेंसी स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर होता है। इस वजह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना होगा, रिलाई करना होगा। जब रिलाई कर सकते हैं तो वहां ट्रस्ट बेहतर हो सकता है। दूसरा ट्रस्ट बिल्डअप करने का तरीका हो सकता है रिकॉग्नाइज करो। एक दूसरे का जो काम है, एफर्ट्स है, जो प्रयास है, उस प्रयास को हम पहचान दें, उसको जानें, समझें और उसी तरह से हम एक दूसरे के समीप में जाएं, करीब में जाएं। स्वाभाविक रूप में ये रिश्ता मजबूत हो सकता है और हम स्कूल को बेहतर बना सकते हैं ट्रस्ट बिल्डअप करके। तीसरा बात क्या है कि हम रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आप चाहे प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल होने का मतलब आपको एरोगेंट होने का कोई गुंजाइश नहीं। आप एरोगेंट नहीं हो सकते हो, आप अपने आप को डिटेच नहीं कर सकते हो। आपको उनको रिस्पेक्ट करना होगा। आपके अंदर यदि ऐसा होगा, आप बोस्टफुल रहोगे, आप ये सोचोगे कि मैं ही इस स्कूल का सबसे बड़ा प्रथम व्यक्ति हूं, तो ये जब सोच रहेगा तो आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। जब रिस्पेक्ट नहीं करोगे टीचर्स को, टीचर्स आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वहां आप और टीचर्स के बीच में क्या होगा, एक खाडल होगा, एक क्रिवाइश होगा, एक गैप होगा। वो गैप बड़ा कन्फ्लिक्ट बन सकता है, वो कन्फ्लिक्ट पूरे स्कूल को बर्बाद कर सकता है। इस वजह से ट्रस्ट होना जरूरी है और ट्रस्ट कभी तभी हो सकता है जब एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट को बेहतर बना सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी सिचुएशन का निर्माण कर सकते हैं। और यही ट्रस्ट बिल्डअप जब हो पाएगा तब जाकर के प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच का संबंध मजबूत हो सकता है। सो ये तीन चीजों के जरिए से हम ट्रस्ट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी बन सकते हैं और दूसरों को ट्रस्ट वर्दी बना सकते हैं, चाहे वो रिलाई करके हो, रिकॉग्नाइज करके हो या रिस्पेक्ट करके हो। अब देखते हैं कि तीसरा तरीका क्या है जिसके जरिए से हम टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच का जो संबंध है उसको बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशन क्या है, आपने सुना होगा कि हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ काम करें, उसके लिए काम करें। चाहे आप प्रिंसिपल की भूमिका में हो, चाहे आप टीचर की भूमिका में हो, कोई भी भूमिका में हो, आप अपना प्रोफेशनल ग्रोथ देखना चाहोगे, पसंद करोगे, कैरियर डेवलपमेंट देखना चाहोगे, वो कैरियर डेवलपमेंट के लिए आपको कोलैबोरेट करना होगा, टीम बिल्डअप करना होगा। आपको सोचना है कि हम एक टीम होकर के काम करेंगे, तब जाकर के इसका मेरा स्कूल का जो कलेक्टिव गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। यदि आप कुछ और करोगे, आप सिंगल इंडिविजुअल कोशिश करोगे, आपका स्कूल कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। स्कूल का फ्यूचर जब बर्बाद होगा, आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, क्योंकि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके स्कूल के डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। इस वजह से आप चाहे टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, दोनों मिलकर के आप क्या करो कि कोलैबोरेट करो, टीम फील करके काम करो। ये सोचो कि हम लोग आर्गन्स हैं और हमारा सोल एक ही है, एक सोल है, तमाम बॉडीज हैं। हम लोग इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, लेकिन ये सब डिफरेंसेस को हम एकोमोडेट करके साथ में जब काम करेंगे तब जाकर के हम अपने फ्यूचर अपना फ्यूचर बना सकते हैं, स्कूल का फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि कलेक्टिव गोल अचीव करने के लिए
कोलैबोरेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से आप वो गोल प्राप्त कर सकते हो, स्कूल का भविष्य बना सकते हो, आप अपना प्रोफेशनल ग्रोथ देख सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप कैसे कोलैबोरेशन किया जाए, इसका क्या क्या टेक्निक हो सकता है। प्रिंसिपल यदि कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सब टीचर को इन्वॉल्व करवाए, जितना हो सके उसको डेमोक्रेटिक बनाएं। कोई डिसीजन लेना हो स्कूल के बारे में, स्कूल के बच्चों के बारे में, कोई स्पोर्ट्स के बारे में हो, कोई कंटेक्स्ट के बारे में हो, कोई टाइप का मतलब पार्टिसिपेशन के बारे में हो, तो उसमें टीचर्स को भी पार्टिसिपेट करवाए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टीचर्स जब पार्टिसिपेटेड होंगे, उनको लगेगा कि हम इस टीम के एक हिस्सा हैं और हम लोग टीम बनकर के काम कर रहे हैं। वो कोलैबोरेशन का एक तरीका है, पार्टिसिपेशन क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। दूसरा क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, डिस्कशन। कोई नया इश्यू आए, स्कूल में आए, कोई नया प्रोग्राम लाना चाहते हो, लॉन्च करना चाहते हो आप स्कूल में, तो वो टॉपिक को क्या करो, डिस्कस करो। सभी का ओपिनियंस को आप लो, उस टॉपिक पे लोग क्या सोच रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स का टीचर क्या सोच रहे हैं, आपके इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर क्या सोच रहे हैं, आपका सोशल स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर क्या सोच रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर क्या सोच रहे हैं, साइंस पढ़ाने वाले टीचर क्या सोच रहे हैं। जितनी टीचर्स हैं सब टीचर्स को क्या करो, उनका ओपिनियन आप लो। ओपिनियन लेकर के जब आप काम करोगे तो क्या होगा, वहां पे कोलैबोरेशन दिखेगा और सब सोचेंगे कि हम इस स्कूल का एक पार्ट है, बहुत अभिन्न पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। वो जब उनको फील होगा तो वो क्या समझेंगे, टीम समझेंगे। और टीम मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ज्यादा होता है मेरे दोस्त, आपको याद करना है। तो क्या होगा कि उनका कोलैबोरेशन, वहां पे प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का मतलब यही होता है, डिस्कशन करो आप। तीसरा क्या हो सकता है, डायलॉग करो। जैसे एक टीचर और उसके बाद में प्रिंसिपल के बीच में भी डायलॉग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ग्रुप में ही डायलॉग करो, इंडिविजुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए से भी हम इस डायलॉग के जरिए से भी कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, प्रिंसिपल का जिम्मेवारी बनता है कि वो प्रिंसिपल उस संबंधित टीचर को बुलाएं, ऑफिस में बुलाएं, ये कंफर्ट जोन में होकर के दोनों लोग को डायलॉग करें और डायलॉग के जरिए से एक कंक्लूजन में जब पहुंचेंगे तो वो कंक्लूजन हेल्दी कंक्लूजन होगा। वो टीचर ये भी सोचेंगे कि हम ये स्कूल का एक टीम है, मैनेजमेंट का मैं टीम हूँ, इस स्कूल का मैं एक टीम हूँ, टीम मेंबर हूं, और टीम मेंबर के रूप में जब अपने आप को फील करेंगे, आपका कोलैबोरेशन बेहतर होगा। इससे प्रोफेशनल कोलैबोरेशन कहते हैं। इस प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के जरिए से दोनों के बीच का संबंध जो होता है बेहतर बनाया जा सकता है। यह है तीसरा तरीका। अब देखते हैं अंतिम तरीका क्या हो सकता है जिसके जरिए से हम टीचर और प्रिंसिपल का संबंध जो है वो बेहतर बना सकते हैं। कलेक्टिव असेसमेंट। ये कलेक्टिव असेसमेंट क्या है, हम कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन तो लेते हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन स्टूडेंट्स का एग्जाम लेते हैं तो सिर्फ ये ना टीचर का सिर्फ जिम्मेवारी है ना प्रिंसिपल का सिर्फ जिम्मेवारी है, दोनों को इसमें क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, दोनों को इसमें अटेंटिव होकर के और बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिवली काम करना होगा। वो दोनों के पास में यही रिकॉर्ड हो कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस कितना हुआ है, चाहे वो नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो 10th ग्रेड में पढ़ने वाला बच्चा हो। हर बच्चा के बारे में हर प्रिंसिपल को जानकारी होना चाहिए, उनके संबंधित टीचर को जानकारी होना चाहिए। जब दोनों लोग मिलकर के क्या करेंगे, स्टूडेंट का एसेस करेंगे, जज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो वो इवोल्यूशन जो रिपोर्ट होगा, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, टीचर्स का जिम्मेवारी होता है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन के जरिए से स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे। सिर्फ उससे नहीं होगा, ये प्रिंसिपल का भी दायित्व क्या होता है, जिम्मेवारी क्या होता है कि वो भी हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखें, हर टीचर का भी रिकॉर्ड रखें, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस में कितना प्रोग्रेस आ रहा है। ये असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये स्टूडेंट पे अप्लाई होता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल का भी असेसमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल का भी कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके अंदर कॉम्पिटेंस कैसा है, उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, उसको भी फिलअप करवाया जाए कि टीचर्स के जरिए से टीचर क्या करें, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, असेस करें कि वो हमारा प्रिंसिपल कितना इफेक्टिवली, कितना इफिशिएंटली और कितना अच्छे तरीका से अपने रोल में काम कर रहे हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल का जिम्मेवारी होता है कि वो अपने टीचर्स का भी असेस करें। ये क्या होता है, 2 वे असेसमेंट होना चाहिए और दोनों मिलकर के स्टूडेंट्स का भी असेस करें। जब ये करने का कल्चर हम निर्माण कर ले जाएंगे स्कूल में तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव असेसमेंट। अब ये कलेक्टिव असेसमेंट के जरिए से क्यों करना जरूरी है, इससे क्या होगा, टीचर्स और प्रिंसिपल का बीच का जो संबंध होगा वो बेहतर होगा, बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये तरीका क्या है, परफॉर्मेंस।
हम देखें परफॉर्मेंस, ये टीचर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। यदि परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, यदि परफॉर्मेंस को में कोई प्रॉब्लम है तो करेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यदि तब भी नहीं हो पा रहा है तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, कोई अच्छा टीचर को ला करके उसके बाद उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो क्या है कि बेहतर तरीके से स्कूल को कंट्रीब्यूट कर पाए। हो सके तो प्रिंसिपल खुद भी क्या कर सकते हैं कि उस संबंधित टीचर को कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, और सब्जेक्ट बेस्ड यदि कोई सिमिलरिटी है दोनों के बीच में तो वहाँ वो प्रिंसिपल अपने तरीका से अपना एक्सपर्टीज भी वहाँ शेयर कर सकते हैं उस संबंधित टीचर को, जिसके जरिए से क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। यदि प्रिंसिपल के अंदर ये थोड़ा ही है कि जिम्मेवारी उनको प्रिंसिपल का मिला है तो वही सब कुछ जानते हैं, कोई टीचर यदि अच्छा सुझाव उनके पास है, कोई अच्छा ओपिनियन है जिस ओपिनियन से प्रिंसिपल के परफॉर्मेंस में बेहतर कुछ आ सकता है, अच्छाई आ सकता है, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो उस तरीका से परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। वो परफॉर्मेंस एक आधार हो सकता है जिसको हम अंडरटेक करके उसको जज करके उसके बाद में कहा है कि सुधारने का कोशिश करें। क्या सुधारने का कोशिश? परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का कोशिश करें। दूसरा क्या हो सकता है? स्पीड, मैंने पेस क्या है। जैसे क्या होता है कभी कभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उसका स्पीड जो है बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? कोलैबोरेट करना होगा। टीचर्स, प्रिंसिपल लगाए और जितने एम्प्लॉयज हैं स्कूल में काम कर रहे हैं सबको मिलकर के क्या होगा? स्पीड में काम करना होगा, पेस को बढ़ाना होगा, गतिशील रहना होगा, मोशन को बढ़ाना होगा, थोड़ा समय में ज्यादा काम करना होगा। मूल्यांकन का जो प्रणाली है उसको ज्यादा हमें डिले और ज्यादा उसमें का ढीला सुस्ती करना जरूरी नहीं है। वो यदि हम करेंगे, पेस पे काम करेंगे तो बेहतर हो सकता है। ये कलेक्टिव असेसमेंट के जरिए से हम पेस को बढ़ा सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, सभी का प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि स्कूल के विद्यार्थी का सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए। हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स में हम जो देखते हैं क्या होता है कि वहां सिर्फ स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग लेते हैं, देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये नहीं है। टीचर का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है, प्रिंसिपल का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है, मैनेजमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखना चाहिए। जब ये सब लोग अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखेंगे तो वहां करेक्शन करने का उन्हें टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो जब करेक्शन करते जाएंगे इंटायर रूप में आपका पूरा स्कूल बेहतर हो सकता है। इन टोटालिटी आपका स्कूल बेहतर हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ वो उन्मुख हो सकता है जब हम कलेक्टिव असेसमेंट को क्या करेंगे? व्यवहार में लाएंगे। सो ये 4 तरीका है जिस तरीका के बारे में हमने बात किया, टेक्निक्स है जिसके जरिया से प्रिंसिपल और टीचर का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, इसको हम बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप हमारे टेक्निक्स को अपने व्यवहार में लाएं। अपने स्कूल में यदि आप काम कर रहे हो, चाहे टीचर की भूमिका में हो, चाहे आप प्रिंसिपल की भूमिका में हो, अथवा कोई एम्प्लॉय की भूमिका में हो, आप देख सकते हो ये सब चीजों पर हम यदि थोड़ा भी अटेंशन देंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे, हमारा स्कूल बेहतर हो सकता है। हम बच्चों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और अपना भी कैरियर वहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। आपको, मुझे विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को देखें बेहतर तरीका से, इसको पसंद करें, उसके बाद में कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लस आप क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से जो स्कूल चला रहे हैं, जो नहीं चला रहे हैं, यदि उन गार्जियन की भूमिका में है उनको भी आप शेयर करें ताकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में रखें जहां ये सब चीज़ों को व्यवहार में लाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे और आने वाले दिनों में मैं वादा करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देता रहूँगा। एजुकेशन से संबंधित, स्कूल से संबंधित, स्टूडेंट का लर्निंग और टीचर का टीचिंग मेथड्स के संबंधी हम काम करते रहेंगे, आपको सेवा देते रहेंगे। ये उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा होना चाहता हूं और वादा करता हूं आने वाले दिनों में बहुत बेहतर वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसके लिए आप थोड़ा क्यूरियस होकर के रहें और हम मिलेंगे आने वाले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।